नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। 2-3 दिन के बाद मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं, माफी चाहता हूं, लेकिन आज उन सवालों के साथ मुखातिब हो रहा हूं जो पूरे देश को पूछना चाहिए। और सवाल जब सत्ता से पूछी जाए तो महत्वपूर्ण होता है। और जो पार्टी विथ ए डिफरेंस थी, जिसके ऊपर देश ने भरोसा किया, दो दफा थंपिंग मेजॉरिटी के साथ पार्टी पर भरोसा किया, जीत करके पार्टी सरकार बनाई और केंद्र में रही। अब उनके ऊपर कुछ सवाल दागे जा रहे हैं, सवाल बनते भी हैं। आजकल प्रधानमंत्री मोदी हर कैंपेन में कह रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजूंगा। जिसने लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। लेकिन जो लूटने वाले उनके साथ हो जाते हैं, उनके बारे में मोदी जी क्यों चुप हो जाते हैं? और यह सवाल आज देश को पूछना चाहिए। अगर देश को यह सवाल सोने नहीं दे रहा है तो प्रधानमंत्री को इसका उत्तर देना चाहिए। और अगर प्रधानमंत्री से यह सवाल किया जा रहा है तो क्या सारे लोग उनके विरोधी हो गए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आज एक बैनर खबर छपी है देश के लीडिंग न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस में। हालांकि हमारे सवाल इन मीडिया घरानों से भी रहते हैं, वो भी मैं आपको कल बताऊंगा। लेकिन आज जो तथ्य है वो है और उस पर सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस ने एक डिटेल रिपोर्ट छापा है। रिपोर्ट यह है कि 2014 के बाद 25 अपोजिशन के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। नहीं, आप गलत सुन रहे हैं। 25 का मतलब ये 25 वो नेता हैं जिनके खिलाफ करप्शन के गंभीर चार्जेस हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। उसमें से 3 नेताओं को तो एक प्रकार से क्लीन चिट दे दिया उनके करप्शन के मामले में, और बाकी नेताओं को क्लीन चिट देने की तैयारी है। किसको किसको दिया, इसका पूरा डिटेल हम आज आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले कि हमारे जो एक पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं, जाने माने पत्रकार और संपादक अजीत झा, उनका स्वागत कर लेते हैं और उन्हीं के मुखारबिंद से पूरा डिस्क्रिप्शन अभी आपको हम बताएंगे कि इंडियन एक्सप्रेस ने किन किन नेताओं के बारे में खबर छापी है। इसलिए तफसील से इस कार्यक्रम को सुनिए। यह आज डिबेट नहीं है, हम सूचनाओं को आप तक पहुंचा रहे हैं और उसके बाद थोड़ी प्रतिक्रिया चर्चा हम इस मुद्दे पर करेंगे जो देश को जानना चाहिए। अजीत झा जी, मेरे ख्याल से आप अगर इसको एक्सप्लेन करें कि किन नेताओं का लिस्ट है और क्रोनोलॉजी जो इंडियन एक्सप्रेस ने समझाया है, आज मैं चाहता हूं कि भरभेटम उसी को उस रूप में दर्शकों तक ले जाएं। पहले एक हम मतलब वो क्रोनोलॉजी तो लंबा चौड़ा होगा, पर मैंने पहले ये कह रहा हूं कि ये उद्देश्य क्या है अपने प्रोग्राम का। उद्देश्य तो यही ना है कि जब कोई करप्ट लीडर भाजपा के अंदर होता है या भाजपा को ज्वाइन कर लेता है तो उसके अगेंस्ट यदि ईडी प्रोब है या सीबीआई प्रोब है या कोई और एजेंसी का प्रोब है तो उस प्रोब को खत्म कर दिया जाता है। उसको या तो कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया जाता है और नहीं तो उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाता है। परंतु जब ईडी और सीबीआई का प्रोब कोई एलिज्ड करप्ट ऑफिशियल लीडर जो अपोजिशन पार्टी में है, जैसे कि मान लीजिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी का प्रोब है अभी, या मान लीजिए झारखंड मुख्यमंत्री जो थे पहले हेमंत सोरेन जी, उनके खिलाफ प्रोब है ईडी का, तो उस समय ईडी का प्रोब को इतना खतरनाक बना दिया जाता है कि वो मुख्यमंत्री भी रहे तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। इसका मतलब है कि जो ईडी का प्रोब हो रहा है, जो सीबीआई का प्रोब चल रहा है राजनीतिक लीडर्स के खिलाफ, उसमें एक बेसिक अनफेयरनेस है। अनफेयरनेस ये है कि रूलिंग पार्टी का कोई पॉलिटिशियन हो, कोई पॉलिटिकल लीडर हो, या रूलिंग पार्टी को कोई ज्वाइन कर ले, कोई पॉलिटिकल लीडर या कोई पॉलिटिशियन, तो उसके अगेंस्ट ईडी प्रोब या सीबीआई प्रोब या कोई और प्रोब को खत्म कर देते हैं या कोल्ड स्टोरेज में डाल देते हैं। और यदि ऑपोजिशन पार्टी का कोई लीडर हो
जिसके अगेंस्ट कोई एलिगेशन है ईडी का या सीबीआई का, तो सिर्फ उसको काफी प्रेशर में ही नहीं डालते, उसको अरेस्ट करके अंदर कर देते हैं पीएमएलए के अंदर। पीएमएलए जो है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है नया, जो कि भाजपा सरकार ही लाया है, उसमें यह है कि आप पीएमएलए एक्ट के अंदर आप यदि आपको अरेस्ट किया जा रहा है, ईडी अरेस्ट कर रहा हो या सीबीआई या कोई अदर एजेंसी, तो वो नॉन कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट होता है, उसीलिए बेल तक नहीं मिलता है। आपने देखा है कि आपके लीडर्स को भी बेल नहीं दिया गया, जो प्रीवियस लीडर्स थे। पहला बेल का केस हुआ है सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह का, अदरवाइज पास्ट में जो मनीष सिसोदिया का अरेस्ट हुआ या अभी अरविंद केजरीवाल का, तो बेल नहीं दिया गया। और उसी तरह से झारखंड के प्रीवियस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जब अरेस्ट किया गया तो बेल नहीं दिया गया। तो ये अपने हम व्यूअर्स को क्लैरिफाई कर दें, यहां दो चार्जेस है। पीएमएलए का मिसयूज हो रहा है। क्यों मिसयूज हो रहा है? क्योंकि हमारे देश में जो कानून है, जैसे कि बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कानून है कि आप यदि किसी को अरेस्ट करते हैं तो जब तक कोई कोर्ट लीगली प्रूव ना करे कि वो गिल्टी है, उसको बेल मिलता है, उसको मौका मिलता है प्रूव करने का कि वो इनोसेंट है। बट ये पीएमएलए का जो कानून है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत, उसमें जो है ये बना दिए हैं सारे कानून को नॉन बेलेबल, नॉन कॉग्निजेबल यदि कोई अरेस्ट हुआ है पीएमएलए के अंतर्गत, तो उसको जो है मिसयूज कर रहा है सरकार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।